तीन सिंपल सी चीज़ें जो आप कर सकते हैं अपनी ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए। ख़त्म तो नहीं होगी क्योंकि वो डिटेल कॉन्सेप्ट है, लेकिन कम ज़रूर हो सकती है। सबसे पहले तो घड़ी पहनना बंद कर दें क्योंकि सारी की सारी ओवर थिंकिंग टाइम से रिलेटेड है और टाइम एक इल्यूजनरी कॉन्सेप्ट है। मतलब टाइम कुछ एग्जिस्ट तो करता नहीं है, लेकिन चेंज के ज़रिए हमें टाइम का एहसास होता है। जब आप अपनी शक्ल को, अपने शरीर को आईने में देखते हैं कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद, तो आपको कुछ बदलाव दिखता है, तो वो बदलाव आपको बताता है कि टाइम हैज़ पास्ड बाय। अदरवाइज टाइम इज जस्ट लीनियर, एवरीथिंग इज मोमेंट 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 मोमेंट। देयर इज नथिंग कॉल्ड पास्ट, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्यूचर, इट इज ऑल इन द माइंड, बिकॉज माइंड क्रिएट्स टाइम एंड द इल्यूजन ऑफ टाइम। तो खैर, ये काफ़ी डीप बात हो जाएगी, कभी फिर डिस्कस करेंगे, बट ट्राई टू अवॉइड फेयरिंग द वॉच। जितना टाइम से परे रहेंगे उतना ओवर थिंकिंग धीरे धीरे डिसॉल्व होनी शुरू होगी। नंबर 2, कोशिश करें फ़ोन से दूर रहें। फ़ोन अपने आप में एक ऐसा गैजेट है जो बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, जो अचानक से माइंड को फ्लक्चुएटिंग बना देता है। एक लम्हे पे आप कुछ और सोच रहे होते हैं, अचानक से किसी का मैसेज आ जाता है, आपका पूरा ध्यान वहाँ से हट के पॉइंट बी पे चला जाता है, फिर पॉइंट सी पे चला जाएगा, फिर पॉइंट डी पे चला जाएगा। तो थॉट्स कॉन्स्टेंटली वेवर होते रहते हैं, थॉट्स एक डायरेक्शन में जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन हमें फ़ोन से मिलती रहती है। तो जितना फ़ोन से थोड़ा दूर रहेंगे उतना ज़्यादा थॉट्स को एक अलाइनमेंट मिलेगी, वरना थॉट्स सारे वेवर्ड हो जाते हैं, वो डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, एंड दैट्स वेयर वो सारे जिगजैग होके आपको तंग करते हैं। दैट्स वेयर द ओवर थिंकिंग स्टार्ट्स एंड द पैनिक एंड द एंग्शियसनेस बिगिंस एज वेल। सो जितना ज़्यादा आप फ़ोन से दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपका इंटरनल फोकस भी बना रहेगा, उतना ज़्यादा थॉट्स अलाइन भी हो जाएंगे। आपकी इच्छा शक्ति, आपकी वाक शक्ति, आपकी क्रिया शक्ति में एक अलाइनमेंट आएगी, विच इज़ योर थॉट्स एंड द वर्ड्स यू आर स्पीकिंग एंड द एक्शंस यू आर डूइंग। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, अगर इन्वॉल्व कर सकते हैं स्वयं को, तो या तो किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें एवरी डे, या फिर किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में, या फिर आप ऑल्टरनेट बांध सकते हैं, कुछ दिन स्पोर्ट्स कुछ दिन क्रिएटिव एक्टिविटी। आपको शायद ये बात स्वयं में याद करनी पड़ेगी। जब आप बचपन में कुछ खेलते थे किसी भी स्पोर्ट्स को, तो आपको टाइम का पता ही नहीं लगता था, खेलते रहते थे, एंजॉय करते रहते थे, टाइम डिसअपियर हो जाता था आपके लिए। अरे पता नहीं लगता था, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। ऐसे जो लोग पेंटिंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, सिंगिंग, म्यूजिक, डांसिंग, कुछ भी, किसी भी प्रकार की क्रिएटिव एक्टिविटी आप उनसे पूछेंगे तो उनको भी ऐसा लगता है यार, वो भी कहते होंगे कि पता नहीं लगा 3 घंटे कब निकल गए, हम डांस करते रह गए। हाँ, बॉडी थोड़ी थक रही थी, बट वी डिड नॉट रियलाइज वेयर डिड टाइम गो बाय। किसी भी प्रकार की क्रिएटिव एक्टिविटी आपके माइंड को शांत कर देती है, आपके थॉट्स को अलाइन कर देती है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप जीवन में उतार लेंगे तो धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आपकी ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई, एंड स्लोली एंड स्टडली इफ यू मेक इट अ हैबिट, इट विल स्टार्ट टू डिसॉल्व एज वेल। I hope this helps. Thank you so much. We should.